व्हाट्स अप गाइस, ऋषि हियर। आ गया हूँ एक और ब्लॉग के साथ। पिछला ब्लॉग तो यार मज़ेदार था नहीं, क्योंकि उस पर ऑडियो बहुत ही फालतू सी आई है। बट बहुत ही जल्दी मैं ये ऑडियो वाला इशू फिक्स करने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अगले ब्लॉग से ऑडियो बढ़िया आएगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। वो रेड लाइट था, माय बैड, लेकिन वी आर टू लेट फॉर वर्क। रेड लाइट मारने लायक टाइम है नहीं अभी हमारे पास। सो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो एक सिंपल सा डेली व्लॉग होगा, कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि व्हाट आई डू इन अ यूजुअल डे। सो राइट नाउ मैं जा रहा हूँ अपने जिम, जहाँ पे मैं काम करता हूँ एज ए ब्रांच मैनेजर। संडे है आज, बट संडे को भी हमारा काम रहता है बॉस। मंडे को छुट्टी रहता है। सो ये जो जिम है जिसमें मैं काम करता हूँ, द नेम ऑफ द जिम इज एब्सोल्यूट फिटनेस स्टूडियो। दो आई शुडंट बी डिस्क्लोजिंग माय वर्क प्लेस इन अ यूट्यूब वीडियो, लेकिन मैं अभी उतना भी कुछ बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं कि वर्क प्लेस डिस्क्लोज करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। मेरे को आज एक्चुअली 11 बजे पहुंचना था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। मैं जब भी मैं लेट होता हूँ तो ये आगे जो ये स्ट्रेच आएगा रास्ते का, इस रास्ते पे मैं मैक्सिमम जितना हो सके स्पीड करके वो लेट को कम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो ये जो सामने वाला स्ट्रेच है या रोड है, इस पे 40 की स्पीड लिमिट है, लेकिन वो मैं मानता हूँ नहीं। बस ये ऑटो से आगे निकल जाऊं तो फिर बस बहुत बढ़िया। गर्मी तो बहुत है गाइस, ऊपर से ये जो मुझे ये बकवास माइक की वजह से वाइजर डाउन करके चलाना पड़ता है, उसमें तो हालत ही खराब हो जाती है हेलमेट के अंदर। और यहाँ पे एक ट्रैफिक जाम लगेगा एज ऑलवेज, हर दिन का हो गया गाइस। अभी मेरे को काम पे जाने में जो लेट होता है, वो मैं जो बोलता हूँ कि रास्ते पे जैम था, अटक गया था, इट्स मोर लाइक अ एक्सक्यूज टू माय बॉसेस। लेकिन भाई कसम से यार क्या बताऊँ मैं, हर दिन का हो गया। अभी यहाँ पे इतना जैम लगता है, ऊपर से गर्मी के टाइम पे तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई। देखो आप बस देखो कितना ट्रैफिक है। देखो आज तो फिर भी कम है, ऑन गॉड कह रहा हूँ। यूजुअली और ज्यादा रहता है, ऊपर से मुझे सर्दी हो रखी है। साढ़े 11 तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा लग रहा है, पता चला उससे पहले भी पहुंच गया। एक तो मेरे को इसका ना मेरे बाइक पे जो टाइम दिखाता है वो सेट करना पड़ेगा।
वो पता नहीं कैसे है, लेकिन 2 मिनट स्लो हो गया भाई। मतलब जो टाइम दिखाता है वो 2 मिनट स्लो है। मतलब जैसे अभी 20 बता रहा है तो एक्चुअली हो 22 रहा है। 8 मिनट में तो आराम से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच पीपल फॉर ऑफरिंग मी, लेकिन अभी आई एम टू लेट फॉर वर्क, वरना मैं पक्का रुक के पी लेता है यार। वो जो ठंडा ठंडा ड्रिंक जो भी वो पिला रहे थे, लुक रियली टेम्पटिंग गाइस, लेकिन भाई अभी मेरे पे टाइम नहीं है, वरना मैं रुक के जरूर पीता, जरूर। बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं लोग गर्मी में। जो एक्चुअली मतलब जो गर्मी पड़ी है कोलकाता में, इट्स रियली मतलब रियली रियली हॉट गाइस। मतलब बहुत गर्मी पड़ गई है, और ऐसे गर्मी में आप लोगों को अगर ठंडा कुछ पिला रहे हो, सो इट्स रियली नाइस। ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। सो ये आ गया है हमारा जिम, एब्सोल्यूट फिटनेस स्टूडियो। बाइक हम लोग यहीं पे लगा देते हैं। तो ऐसे चलो अभी हम थोड़ा काम पे लगते हैं, बातें तो होती रहेंगी। ये मेरा छोटा सा ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ। तो सी यू गाइस। तो बेसिकली अपन आ गए ऑफिस। अभी मतलब बेसिकली डेली क्या करता हूँ मैं कि जब मैं आता हूँ तो आई जनरली टेंड टू कॉल क्लाइंट्स जो बेसिकली हमारे जिम के लीड्स होते हैं, सो दैट आई कैन कन्वर्ट देम इनटू पोटेंशियल क्लाइंट्स हु कम एंड विजिट आवर जिम और अल्टीमेटली टेक एडमिशन। तो वही काम अभी हम करेंगे। सो आई विल सी यू गाइस वंस आई फिनिश दैट। कॉलिंग करते करते मैं स्टार्ट किया था 12:30 बजे के आसपास, सॉरी 12 बजे के आसपास, और अभी बज रहा है एग्जैक्टली 1:45 और मेरा फर्स्ट क्लाइंट ऑफ द डे आ चुका है, मिस्टर संजीवन। तो कॉलिंग के साथ साथ अभी जाके इसको अपन ट्रेन भी करेंगे। आज इनका लेग्स और आर्म्स है। तो भाई का सेशन ख़त्म हो गया है। और भाई कैसा लग रहा है भाई? पूरा हालत ख़राब हो गया है। तो भाई को मैंने आज फिर
अलग से आर्म्स कराया नहीं, क्योंकि कल उसका अपर बॉडी था। अब अपर बॉडी करने के बाद भाई के पास टाइम था, तो उसने आर्म्स भी कर ही लिया था, बाइसेप ट्राइसेप। तो मैंने सोचा आर्म्स कराऊंगा नहीं, शोल्डर का बेसिक तो एक्सरसाइज करा लेते, क्योंकि लेग्स थोड़ा हैवी हो गया था भाई के लिए आज। तो बस वही, अब थोड़ा खाना वाना खा के देखते हैं, खुद वर्कआउट कर लेंगे। कितना बज रहा है, 3:45 हो रहा है, 4 बजे से अपना वर्कआउट टाइम स्टार्ट। लोग सोच रहे कि मैं क्या खाऊंगा अभी जिम में। ये खाऊंगा मैं, ये शायद 4 या 5 पीस ब्रेड है, जिसको मैंने एक 6 अंडे का बैटर बना के बेसिकली एक फ्रेंच टोस्ट टाइप का बनाया, ताकि मेरे को प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी मिल जाए। तो ये मैं मोरल ऐसा मैं डेली बेसिस खाता भी हूँ, क्योंकि काफ़ी टेस्टी होता है ये। तो ये मेरा लंच है गाइस। मेरे हिसाब से अगर खाने में तुम सॉल्ट कम रखो तो पता नहीं टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन आई सी पीपल जो जनरली सॉल्ट तेज़ रखते हैं खाने में। ईटिंग लेस सॉल्ट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। और मुझे तो पता नहीं कि वो कम नमक वाला खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी अपन जाएंगे वर्कआउट करने। लास्ट वीक क्या हुआ था कि मेरा जो मिड बैक है, मतलब जो हमारा TH6 से लेके बोल सकते हो कि TH10 तक, ठीक है, मतलब TH7, 8, 9 और 10, ठीक है, इस पे थोड़ी इंजरी हो गई थी फॉर सम रीज़न। मेरे को अभी तक रीज़न नहीं पता है। तो बैक पे हम लोग उतना लोड नहीं ले सकते, तो हम कोई हैवी मसल ग्रुप ट्रेन नहीं करेंगे, जैसे बैक हो गया या फिर चेस्ट हो गया। तो हम लोग लाइट आज आर्म्स करेंगे, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 या 3 दिन से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैं 3 दिन बाद वर्कआउट करूँगा। सो लेट्स सी कैसा जाता है, नहीं जाता है। तो शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, फिर बाइसेप ट्राइसेप प्रॉपर्ली। Wanna pretend that we know it all. Wanna pretend that we know but it's only the farthest from the truth. Farthest, we know that we know. Wanna pretend that we know but it's only the farthest from the truth. Farthest, we know that we know. गाइस अपना वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। आज ज़्यादा खुद को हेवी पुश नहीं कर पाया, क्योंकि बैक पे बहुत लोड आ रहा था। इसलिए देखा होगा कि नॉर्मल मूवमेंट जैसे केबल, लैटरल रेज़, बाइसेप कर्ल्स, इसको करते टाइम भी मैंने बेल्ट पहन रखा था, जस्ट टू रिड्यूस द लोड कमिंग ऑन माई बैक, और मेरा कोर ब्रेसिंग और इम्प्रूव हो। देखते हैं, विद टाइम रिकवरी तो हो ही जाएगा। थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर बैक टू ट्रेनिंग पीपल। तो बेसिकली अभी बज रहे हैं 8:30 बेसिकली। एक्चुअली शाम को शूट करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज शाम को देयर इज़ टू मच रश इन द जिम, और तभी शूट करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। ऑलरेडी आई हैव ट्रेन्ड लाइक 6-7 क्लाइंट्स इन द इवनिंग। सो अभी थोड़ा सा फ्लोर लाइट है, इसलिए आई हैव वन मोर क्लाइंट विथ मी, विच इज़ मिस्टर धीतिमान राइट हियर। हेलो। सो उनका आज अपर बॉडी डे है, सो इज़ कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए आज वी विल डू अपर बॉडी विच इज़ चेस्ट एंड बैक। सो लेट्स स्टार्ट।
लॉन्ग डे गाइस, काफ़ी लंबा दिन था। गुड थिंग कि वी हैव अ छुट्टी टुमारो, विच इज़ वंडरफुल। कल मेरा प्लान है जाके माइक का प्रॉब्लम सॉर्ट करने का। देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं। लेकिन बाहर जो गर्मी है, बाप रे बाप। बहुत गालियां दे रहा होगा मुझे वो साइकिल पे जो बैठा था। लेकिन कंटेंट के लिए आदमी कुछ भी करता है नहीं। और जो सुबह का जो वीडियो था, आई रिव्यूड द फुटेज वंस आई केम टू द जिम। उसका यार मैं जल्दबाजी में तो भी जिम जा रहा था, तो एंगल चेक करना भूल गया था कि मतलब उसका फुटेज का एंगल क्या है। मतलब इट्स एंगल है दैट इज टू अपराइट इन द फुटेज। मतलब मेरा बाइक तो दिख ही नहीं रहा है, जस्ट द हैंडल बार। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जल्दबाजी में गलतियां कर बैठता हूँ मैं। एक बारी ना सिग्नल है तो यहाँ पे हम अपना करंट एंगल चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे को जो है मेरा चिन माउंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, बट आई गेस दे आर फाइन, क्योंकि गलतियों से ही तो लोग सीखते हैं, राइट। अगर अगर प्रॉब्लम फेस ही ना करो एज अ बिगिनर, तो फिर तो मैं भगवान हूँ। जब मैं काम करके निकलता हूँ ना जिम से, इट्स अ वेरी चिल राइड होम, लाइक आई रियली लाइक इट। क्योंकि सुबह को जब मैं जिम आता हूँ, मैं उतना ही मतलब जल्दबाजी में आता हूँ। मतलब आई मेक डिफिकल्ट कट्स आई मीन अनसेफ कट्स, and I'll speed at some places. Again, when I go home, it's a very chill ride for me. बाइक की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि यू डोंट हैव टू wait in the traffic. That's the best thing about riding a bike. मुझे एक्चुअली डर रहता है क्योंकि मेरा चिन माउंट उतना सिक्योर नहीं है ना। मुझे डर रहता है कि ये जो गोप्रो है, अच्छा मेरे बॉस की गाड़ी तो यहीं पे है, क्या बॉस गाड़ी में है? नहीं। मेरा जो हेलमेट का गोप्रो माउंट है वो बहुत लूज है, मैंने देखा ऐसे हिल जाता है। सो मुझे गोप्रो रिस्क नहीं लेना है गोप्रो को लेके। कितना फंबल कर दिया हूँ, इसलिए मैं गोप्रो निकाल रहा हूँ। I'll see you guys in the next vlog. टाटा।